नमस्कार किसान भाइयों। किसान सबसे ज्यादा घाटा वे क्यों उठाते हैं? सबसे बड़ा कारण है सही समय पर सही बीज का चुनाव नहीं कर पाते हैं और इस कारण से किसान भाई सबसे ज्यादा घाटा और नुकसान उठाते हैं और अपना माथा पकड़ के यही बोलते हैं कि जो खेती है वो घाटे का सौदा है। लेकिन किसान भाइयों, मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं कि खेती से बड़ा कोई बिजनेस है नहीं। खेती घाटे का सौदा नहीं है। अगर आप टेक्निकली तरीके से, बढ़िया तरीके से एजुकेशन लेकर के खेती करें तो खेती बहुत बड़ा बिजनेस है। और ये और बता देना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट का सर्वे है, भारत की 70% जनसंख्या है, 70% लोग खेती के ऊपर निर्भर हैं और खेती ही करते हैं। एक चीज और बता देना चाहूंगा, खेती दुनिया का बेहतरीन बिजनेस है, लेकिन बात वही है कि बिजनेस को करने का जो तरीका है, करने वाला है, वो भी एक बेहतरीन होना चाहिए। तब ही किसी बिजनेस को कोई आदमी कर सकता है और उसमें सफलता हासिल कर सकता है। तो बनी रहिए हमारे साथ में। और अगर ये जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। चलते हैं जून जुलाई अगस्त में लगाई जाने वाली टमाटर की टॉप वैरायटी के बारे में, जिसका नाम है सेमिनीज कंपनी की अभिलाष। साथियों, ये देखिए पैकेट है सेमिनीज का हाइब्रिड टोमेटो अभिलाष। ये वैसे हाइब्रिड है लेकिन इसका शेप है वो देसी टाइप में आता है। अभी इसमें देख लीजिए, आपको मैं दिखा देना चाहूंगा। लेबल नंबर दिया हुआ है, वेराइटी हाइब्रिड टोमेटो अभिलाष दी हुई है, लॉट नंबर है इसका, टेस्ट डेट है 27/5/2022, वैलिड अप टू 26/2/2023। यानी ये 26 फरवरी 2023 तक के वैलिड है। डेट ऑफ पैकेजिंग भी दे रखी है। जर्मिनेशन मिनिमम कंपनी कहती है 70% बीज ही उग पाएंगे। 70% से कम बीज उगते हैं तो आप कंपनी के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज 70% उगते हैं या 75 से 80% उगते हैं तो आप कंपनी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते हैं। पीपी मिनिमम 98% है और जीपी जर्मिनेशन प्योरिटी, जीपी का मतलब जर्मिनेशन प्योरिटी 90% है। नेट वेट की बात करें तो 10 ग्राम है इसमें। एमआरपी की बात करें तो 713 रुपए। दोस्तों आज 2022 जून 2022 है, फिलहाल ये हमें मिला है 470 रुपए में। और इसको कब बुआई कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं, इसकी डिटेल से जानकारी हम देने वाले हैं आगे। तो साथियों, ये पैकिंग अनबॉक्सिंग हो गई। इसकी असली नकली की पहचान के लिए ये होलीग्राम दे रखा है। आप मोबाइल से स्कैन करके इस होलीग्राम से भी नकली असली की जानकारी जुटा सकते हैं। नर्सरी कब डालें, सही समय क्या है? तो साथियों, इसकी नर्सरी आप डाल सकते हैं जून जुलाई और अगस्त। जून जुलाई और अगस्त में अगस्त तक आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। हालांकि सितंबर में भी आप लेट बुआई भी इसकी कर सकते हैं। ये वैरायटी है अगेती बुआई के लिए बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन अगेती बुआई में ये वैरायटी देती है। मिट्टी का चुनाव और प्रकार की बात करें तो वैरायटी सभी प्रकार की मिट्टियों में अच्छी पैदावार देती है, लेकिन अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी होना इसके लिए बेहतरीन उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होते हैं। तापमान की बात करें, अच्छे फल फूल तथा उत्पादन के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना अति आवश्यक है। वैसे तो ये वैरायटी 45 डिग्री मैक्सिमम तापमान और मिनिमम 3 से 4 डिग्री तापमान में भी अपना जो अस्तित्व बनाए रखती है, लेकिन कम और ज्यादा तापमान होने पर इस वैरायटी की जो फल और फूल देने की कैपेसिटी है वो काफी कम हो जाती है। जीवन काल की बात करें तो ये वैरायटी लॉन्ग टाइम चलने वाली वैरायटी है। 7 से 8 महीने लगभग ये वैरायटी चल जाती है, प्रोडक्शन देती रहती है। प्रथम तुड़ाई की बात करें तो रोपाई से 75 से 80 दिन के बाद में प्रथम तोड़ाई आप कर सकते हैं। फल का आकार की बात करें तो 80 से 100 ग्राम इसका वजन होता है। चमकदार गोल देसी टाइप में इसका फल होता है। दोस्तों, बात करें फल की कीपिंग क्वालिटी, यानी कितने दिन तक तोड़ने के बाद फल को सेफ रखा जा सकता है, तो 6 से 7 दिन की इसकी कीपिंग क्वालिटी है, जो कि एक बेहतरीन कीपिंग क्वालिटी मानी जाती है।
क्योंकि 6 से 7 दिन में आप इसको बाहर विदेश में भी एक्सपोर्ट करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। अदरवाइज कई टमाटर होते हैं वो 2 से 3 दिन की कीपिंग क्वालिटी होती है, जब वो तुड़ाई होकर के मार्केट में जाते हैं सेल होने के लिए तो खराब हो जाते हैं। तो साथियों कीपिंग क्वालिटी एक होना बहुत जरूरी है बाजार में किसी भी चीज का अच्छा मोल भाव लेने के लिए। उत्पादन अच्छी मिट्टी में प्रति प्लांट से 15 से 17 किलो, आप 20 किलो तक भी फल ले सकते हैं अगर इसको लंबी चलाते हैं तो 7 से 8 महीने ये वैरायटी को आप रोक के रखते हैं। और अच्छा इसमें आप जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करते हैं, वाटर मैनेजमेंट करते हैं, तो 18 से 20 किलो तक की प्रति प्लांट से आप प्रोडक्शन ले सकते हैं। बीमारी की बात करें तो ये जो लेट ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, मतलब कहने का मतलब झुलसा है, उसके प्रति काफी सहनशील वैरायटी है। काफी कम इसमें बीमारी आती है, लेकिन फिर भी किसी भी बीमारी का अगर आप प्रिवेंटिव करते रहते हैं, स्प्रे लगातार करते रहते हैं 8-10 दिन के अंतराल में, तो किसी भी प्रकार की बीमारी इसमें आने की संभावना है काफी कम।